देंगे एक चर राशि में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले बीजगणित का समीकरण एलजेब्राइक इक्वेशन क्या होता है? दो राशियों या व्यंजकों के बीच समानता व्यक्त करने वाला कथन स्टेटमेंट समीकरण कहलाता है, जबकि यह चर या चरों के एक विशेष मान या मानों के लिए सत्य हो। दूसरे शब्दों में समता के एक ऐसे कथन को समीकरण कहते हैं जिसमें एक या एक से अधिक अज्ञात राशियां हैं जिन्हें चर वेरिएबल कहते हैं। वह समीकरण जिसमें चर यक्स या चरों यक्स वाई जेड की उच्चतम घात एक होती है रैखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। यदि समानता व्यक्त करने वाला कथन चर के सभी मानों के लिए सत्य हो तो उसे सर्वसम्मिका आइडेंटिटी कहा जाता है। जब एक बीजगणित व्यंजक शून्य या किसी अन्य बीजगणित व्यंजक के बराबर कहा जाता है उसे बीजगणितीय समीकरण कहते हैं। एक चर में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ही अज्ञात चर का वह समीकरण जिसमें चर x की उच्चतम घात एक होती है एक चर में रैखिक समीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे समीकरण जिसमें केवल रैखिक बहुपद ax प्लस बी इक्वल टू 0 ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो को रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, 1/2x प्लस 3 बराबर 2, 3x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 3 रैखिक समीकरण है। x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 6, x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर में x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 रैखिक समीकरण नहीं है। अब यह क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस 4 और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या है? रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों? देखो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 रैखिक समीकरण सरल करने पर रैखिक समीकरण का हल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण के दो पक्ष होते हैं, चिन्ह बराबर के बाईं ओर वाम पक्ष या बायां पक्ष, चिन्ह बराबर के दाईं ओर दक्षिण पक्ष या दायां पक्ष। चर के ऐसे मान को जिसे समीकरण में चर के स्थान पर प्रतिस्थापन करने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, समीकरण का हल कहते हैं। दूसरे शब्दों में अज्ञात चर को चर के जिस मान के लिए समीकरण सत्य है वह समीकरण का मूल रूट ऑफ एन इक्वेशन कहलाता है। समीकरण के मूल को ज्ञात करना ही उसका मूल कहलाता है। सत्यापित कीजिए कि 4 समीकरण इसका हल है। तो हम क्या करेंगे? x बराबर 4 प्रतिस्थापित करने पर बायां पक्ष जो कि x प्लस 21 है तो x का मान 4 रखेंगे, यहाँ 4 रखा गया, जोड़ने पर 25 आया। दक्षिण पक्ष मतलब दायां पक्ष 7x माइनस 3 है तो 7 गुणे 4 माइनस 3 तो 7 गुणे 4 माइनस 3 बराबर 25 आया। तो x बराबर 4 के लिए बायां पक्ष वाम पक्ष बराबर दक्षिण पक्ष मतलब दायां पक्ष, अतः 4 समीकरण इसका हल है। ओके। दूसरा क्वेश्चन सत्यापित कीजिए कि x बराबर 2 रूट में ब्रैकेट में 1 प्लस रूट में 3 रैखिक समीकरण इसका हल है या नहीं। तो x बराबर हम यही मान इसमें पुट करेंगे तो हमारा हल चेक करने के लिए हमने लिखा। इसके बाद मान रखने पर x के स्थान पे इतना मान रखने पर सॉल्व करेंगे। प्रॉपर सॉल्व करने पर आप इसे ध्यान से देखिए, प्रॉपर सॉल्व करने पर इतना आएगा जो कि दायां पक्ष यानी दक्षिण पक्ष के बराबर है। तो दिए गए समीकरण का हल है। अब नेक्स्ट रैखिक समीकरण हल करने के कुछ सामान्य नियम, सम जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है यदि रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही अर्थात समान राशियां संख्या जोड़ी या घटाई जाए, एक ही शून्येतर संख्या
से गुणा या भाग किया जाए तो समीकरण में कोई अंतर नहीं आता। किसी राशि संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्थानांतरित करने की विधि को पक्षांतरण ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। किसी राशि को बराबर चिन्ह के दूसरी ओर लाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। समीकरण को हल करने के लिए ऐसे पदों को जिनमें चर है वाम पक्ष की ओर और ऐसे पदों को जिनमें चर नहीं है दक्षिण पक्ष की ओर ले जाते हैं, फिर हल ज्ञात कर लेते हैं। यदि किसी राशि संख्या को एक पक्ष के हर से दूसरे पक्ष में लाया जाता है तो वह अंश में आती है, और यदि अंश में लाया जाता है तो वह हर में आती है। दोनों और हरों के लघुत्तम समापवर्त एलसीएम से गुणा करने की क्रिया को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। किसी समीकरण को किसी संख्या राशि से गुणा करने का अर्थ है उसके प्रत्येक पद में उस संख्या का गुणा करना। उदाहरण नंबर 1, रैखिक समीकरण इतना है को हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो अंक वाला है इस तरफ लेके आएंगे। तो देखो घटाने पर, तो या दोनों तरफ 15 घटाने पर, तो दोनों तरफ 15 घटाने पर यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ -14 बचेगा। दोनों पक्षों को 7 से भाग देने पर तो कितना बचा, x बराबर -2। इस प्रकार -2 दिए गए रैखिक समीकरण का हल है। उदाहरण नंबर 2, हल कीजिए। 3/4 x - 1 बराबर 1/2 5 ब्रैकेट में 5 - 2x। तो 3/4 ब्रैकेट में x - 1 बराबर में 1/2 5 - 2x। इसको दोनों तरफ 4 और 2 के लघुत्तम समापवर्त 4 से गुणा करने अथवा क्रॉस गुणा करने पर क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इतना होगा 3x - 1 2 5 - 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर सॉल्व करने पर क्या आएगा, 3x - 3 बराबर 10 - 4x, 3x + 4x बराबर 10 + 3। तो सॉल्व करने पर 7x बराबर 13, x का मान आएगा 1 सही 1/6। नेक्स्ट अगला उदाहरण है x + 2 x - 1 बराबर 5/2, x + 2 x - 1 बराबर 5/2। इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर फाइनली 3 आएगा। ठीक, अब प्रश्नावली आ गई हमारी, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, समीकरण 3x + 7 बराबर 10 है का हल होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 3x + 7 बराबर 10 है, x का मान फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम अंक को इधर लेके जाएंगे तो 10 - 7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो इधर जाने पे माइनस। 3x बराबर आया 3। अब 3 को या दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दीजिए, तो 3x बटे में 3 बराबर में 3/3। 3 से 3 कैंसिल, x का मान कितना आया 1, x का मान आया 1। तो पहला हमारा ऑप्शन है 1। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2x + 6 बराबर 16 का हल होगा। तो 6 को देखो इधर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ 5 आएगा, तो दूसरा ये होगा। अब तीसरा, अति लघु उत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। समीकरण से आप क्या समझते हैं, समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो समीकरण से हम समझते हैं जिसका एक इक्वेशन बने। इसको स्टेटमेंट के रूप में जानना है तो आइए पीछे तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि वे राशियां या व्यंजकों के बीच समानता व्यक्त करने वाला कथन, मतलब राशियों और व्यंजकों के बीच में जो समानता व्यक्त करता है उसी को हम क्या कहते हैं, समीकरण। ये क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि एक चर में रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम फिर से पीछे चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें दिखा एक चर में रैखिक समीकरण, एक ही अज्ञात चर का वह समीकरण जिसमें चर x की उच्चतम घात 1 होती है, एक चर में रैखिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल 7x + 8। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना हल किए सिद्ध करें कि समीकरण
का हल 1/2 है, मतलब इससे हल नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यक्स का मान जो है 1/2 रखेंगे। तो जैसे ही 1/2 रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, या इसे हम करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस में 1/2, 3x प्लस में 1/2 और बराबर में 7x माइनस में 3/2। तो इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, मतलब यहाँ से x का मान नहीं निकालना है। हम क्या करेंगे, x बराबर 1/2 पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो रखने पर तो 3 इंटू में 1/2 प्लस 1/2 बराबर में 7 इंटू में 1/2 माइनस में 3/2। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, एलसीएम हो जाएगा 2, 2 हो गया एलसीएम, और ऊपर 3 प्लस 1 बराबर में इधर हो जाएगा 7/2, एलसीएम होगा 2, 7 में से 3 जाएगा 4, और यहाँ भी 4 है, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 बराबर 2। इसका मतलब इसका हल है, दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब अगला क्वेश्चन, x/3 प्लस 15 बराबर 13 को हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 15 को इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि ये 15 उधर जाएगा तो माइनस 13 में से 15 जाएगा तो -2 बचेगा। 3 इधर गया तो -3 दूना 6, तो x का मान कितना होगा, -6। अब अगला, तो सिद्ध कीजिए कि समीकरण इतना इतना में x का मान 3/20 है। तो क्या करेंगे, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, या x का मान 3/20 पुट करके दोनों तरफ बराबर है तो मतलब हल है। और सिद्ध करना है तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ, तो 5x होगा, और ये इधर जाएगा तो -21/4, 4 का 6 में गुणा हो जाएगा तो 24, 24 में से 21 जाएगा 3, कितना हो गया, 4, और इधर कितना है 5, तो 5 जब इधर जाएगा तो 3/20 प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करना है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, यक्स वाला इस तरफ, अंक वाला इधर करेंगे, जो आएगा वो हल होगा। और उसी तरह इसे भी आप कर सकते हैं। और अगला पार्ट हम यहाँ से जो है अगले पार्ट में हम बनाएंगे। ओके, थैंक यू।